लेकिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं ला पाया था। उसका कारण था मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था और काम की भी बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। अब सब काम से मैं लगभग फ्री हो चुका हूँ। हालांकि खेत से अभी फ्री नहीं हुए, किसान कभी फ्री नहीं होता है। लेकिन जो रही बात फसल की, तो लगभग हर क्षेत्र में हर प्रकार की फसलें जो लगभग आ चुकी है। लहसुन प्याज रह गए होंगे, जिनके पीछे के होंगे वो के प्याज रह गए होंगे बस। लहसुन भी लगभग घरों में पहुँच चुकी है। गेहूँ लगभग 90% में घरों में पहुँच चुका है। सरसों काफ़ी पहले की आ चुकी थी, धनिया आ चुका है। लगभग सारी फसलें, और कलौंजी की जो फसल है वो थोड़े लेट आती है, तो वो भी लगभग 90% में कलौंजी की फसल भी आ चुकी है। मतलब कुल मिला के किसान फसल की तरफ से फ्री हो चुका है। लेकिन किसान कभी फ्री नहीं होता है। मैं अपना बताऊं तो मेरे को अब इसकी बखरनी करवानी है, मतलब जुताई करवानी, बखरनी नहीं कहते, जो जुताई करवानी है। अब जुताई करवाने के लिए पहले ये जो भूसे के ढेर हैं जगह जगह लगे हैं, ये गेहूं का लगा है, वो धनिया का लगा है, इधर ये यहाँ पर लगा है, कहाँ वो लगा है, सरसों का लगा है। एक सरसों का ढेर उधर लगा था, वो उसको ले गए हैं उठा के। तो इनको एक तरफ करना है। उसके बाद खेत में जो कचरे के जो पौधे खड़े हैं, इन पौधों को काटना है। ये कुछ पौधे इस प्रकार के पौधे खेतों में आ गए हैं, ये अड़द पौधे आ गए हैं, इनको काटना। बहुत सारे काम हैं और फिर उसके बाद अगली फसल की तैयारियां चालू हो जाएगी। बहुत सारे काम हैं। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहूँगा और दूसरे लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अपने गेहूं के खेत फ्री हो चुके हैं, गेहूं की फसल घर पे आ गई है, लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, मैं निवेदन कर रहा हूं और मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करूंगा। मैं बताता हूं आपको। ये देखिए आप, गेहूं के खेतों में ऐसी ढेर सारी बालियां रखी हैं। ये निकल जाती है, गिर जाती है, टूटती है और बहुत सारा बच जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये ऐसी जो बालियाँ खाली खेत में रखी है, इनको मजदूर करवा के बिनवा लें। अब ये ना सोचें कि कितना निकलेगा, हम 2 मजदूर करेंगे। अब 2 मजदूर की मजदूरी 600 रुपये, पता चला कि 500 रुपये के गेहूँ हुए या 600 के 700 के हुए। अगर हम बराबरी में भी रहते हैं तो मजदूर करवा के बिनवा लीजिए आप, बराबरी में भी रहते हैं। और अगर हम बराबरी में रहने की कंडीशन में नहीं दिख रहे, कम है, तो अपन खुद भी इनको बीन सकते हैं। सुबह शाम या दिन में जब भी अपने को समय मिले, इनको अपन बीन ले। क्योंकि मैं बहुत सारे किसानों के बहुत सारे खेतों में मैंने इसको देखा है कि किसान क्या कर रहे हैं कि इन फांसों को जला रहे हैं। उसके साथ में ये बालियाँ भी जल रही है। पक्षी इसमें से खाते नहीं हैं, इसको नहीं खाते पक्षी इसमें से। ये जलेगा या फिर आप इसकी जुताई करवाएंगे तो उसमें नीचे दब जाएगा। तो किसान भाइयों, इन फांसों को जलाना, इस पराली को जलाना ही गलत है। लेकिन अगर आप नहीं भी जला रहे हैं तो भी आप अगर जुताई करवा रहे हैं तो जुताई में भी ये मिट्टी के नीचे दबना है। सिर्फ इसलिए कि अरे कि कितना कट्टा, आधा एक आध कट्टा, 2 कट्टा, तो 1 कट्टा निकलेगा नहीं, आधा कट्टा निकलेगा, गेहूँ निकलेगा नहीं, और उसके लिए परेशान होते फिरो। अरे भाई, परेशान वाली बात नहीं है। मैं आपको जो एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को आप सोचना, उस पर विचार करना और उसके बाद अपनी राय देना, अपना तर्क देना, अपना विचार रखना। कोरोना हम सबने देखा है किस प्रकार से अन्न की समस्याएं आन खड़ी हुई थी। वो तो हमारी सरकार के पास अन्न था, लेकिन सरकार भी कहाँ कहाँ पहुँचाती। समस्याएं आई थी इस अन्न की। उसके अलावा पिछले सत्र में दुनिया के विभिन्न देशों में अन्न के लिए, गेहूं के आटे के लिए, गेहूं के लिए हाहाकार मच गया। हमने बहुत सारी समाचारों में, बहुत सारी न्यूज़ों में देखा है कि लोग आटे के लिए लड़ रहे थे, गेहूं के लिए लड़ रहे थे। और हम इस गेहूं को जला देंगे, चाहे 1 बीघा में से 25 किलो निकले, लेकिन
उस समय के लिए वो 25 किलो भी बहुत है। जहाँ 1-1 किलो आटे के लिए लोग लड़ रहे थे आपस में, वहाँ ये 25 किलो भी बहुत है। बात पैसों की नहीं है दोस्तों, और बात इसकी भी नहीं है कि हमारे घर में बहुत सारा रखा है। हम किसान हैं, बहुत सारा माल उगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा रखा है। लेकिन बात ये है कि ये अन्न है, और इस अन्न का हम जितना ज़्यादा हो सकें इसका सदुपयोग करें। अगर हम इस अन्नपूर्णा का सम्मान करेंगे तो ये अन्नपूर्णा भी हमारा सम्मान करेगी दोस्तों। तो मैं इतना सा निवेदन करूँगा आप लोगों से कि आप इन बालियों को बिनवा लें, या तो मज़दूरों से बिनवा लें, या घर के सदस्य खुद जब ठंडक रहे सुबह शाम इनको बीन लें। जितना संभव हो सके इनको बीन ले। 10 किलो निकलो, 20 किलो निकलो, 50 किलो निकलो। और मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये यहाँ बालियाँ रखी है, देख लीजिए आप, ये थोड़ी सी देर में मैं आपको बालियाँ इकट्ठी करके बता दूँ। ढेर सारी बालियाँ इसमें रखी है, ये देख लीजिए आप, ये बालियाँ देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। अगर दिन भर इनको बीनेंगे, बड़े बड़े खेतों में जहाँ पूरे के पूरे खेत गेहूं के रखे हैं, दिन भर बीनेंगे, एक व्यक्ति अगर दिन भर बीने तो आराम से आधी बोरी इनको बीन सकता है। अगर आप खेत वाले नहीं बिनवा रहे हैं तो जो गरीब लोग होते हैं उनसे कह दीजिए कि मेरे खेत में से जो बालियाँ रखी है उनको बीन लीजिए, तो वो लोग बीन लेंगे। वो लोग भी अब लगभग मजदूरी से फ्री होने लगे हैं, तो वो लोग बीन लेंगे। लेकिन वो किसी के घर जाएगा, कहीं भी जाएगा, हमारे देश का अन्न हमारे देश में रहेगा, और या किसी भी घर में जाए, लेकिन अन्न किसी के पेट में जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरी बात सही लगी हो तो अपनी राय देना, अपना तर्क देना और अपना मशवरा देना मेरे को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, और संभव हो सके तो हमारे चैनल को शेयर करना, और इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार।